nakamngoga burusu si tayaso ki ngoga ajin jintung pabanga yakchunga kami sinesu मुनो लगा पर गम्मी से करला सोरी यार इसमें बैठता है तो यहाँ तो तुम तो ऑलरेडी आ गए उल्टा पुल्टा कुछ लेक्चर तो मार दिया हमने सुना है। बीजेपी विधायक को इलेक्ट करके चीफ मिनिस्टर को पेमा खांडू जी को इनको राजनीति में आते हुए मैं सर आपको थोड़ा कुछ बताना चाह रहा हूँ। यहाँ जो है हमारा बॉर्डर रोड 10 साल में बढ़ा सकता है तो आप लोग 60 इयर्स में कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं? हमको चाहिए हमारा तीनों विधायक। दर्शकों नमस्कार, अरुण भूमि न्यूज चैनल में आप सभी को मैं स्वागत करना चाहूंगा। ये आज जो माहौल आप देख रहा है, यहाँ पे जो है भारतीय जनता पार्टी का मेगा रैली हो रहा है। ये अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर दापुर जो पे है। जो अपर सुबनसिरी में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी से जो है 3 जो है विधायक जो है उम्मीदवार नाचो एसटी असेंबली कंस्टिट्यूंसी, दापुर जो एसटी असेंबली कंस्टिट्यूंसी और दुमपुर जो एसटी असेंबली कंस्टिट्यूंसी के जो विधायक जो है इस बार के इलेक्शन में जो है करारा जो है एक इलेक्शन यहाँ पे हो रहा है। और इसके साथ जो है ये हमारे जो यूनियन मिनिस्टर और हमारे एमपी वेस्टर्न पार्लियामेंट अरुणाचल प्रदेश के जो है वो भी इस महारैली में जो है यहाँ पे उपस्थित होंगे। जो भाजपा का कहा जाए तो भाजपा का जो मौजूद एमपी और ये जो है विधानसभा क्षेत्र के जो है इलेक्शन को लेकर के जो है हमारे अरुणाचल के जो है ऑनरेबल सीएम जो है यहाँ पे आ रहा है। तो इसके जो है आगे के झलक आप सब जानने के लिए जो है अरुण भूमि न्यूज चैनल के साथ बने रहिए। nakamngoga burusu si tayaso ki ngoga ajin jintung pabanga yakchunga kami sinesu मुनो लगा पर गम्मी से करला सोरी यार वो गए तलिया गए पब्लिक का क्या ये तो लो नुना को कमला मिंदु नेला नुनो पोत चनिए चरमु का दोपे बोलो अजिंता ने तो बाजिलाई चलो बोलो मबाई आरो यिंगा रिसिता नु जपते मोजिला चिंकिन तेरा तो मियालाई दोपे लो। जो देश में नरेंद्र मोदी जी देश को चलाने जा रहा है, प्रदेश में पेमा खांडू जी लेने जा रहा है, तो आप अपर सुबनसिरी लोग क्या आप लोग ओपोजिशन बेंच में बैठना चाहेगा ना रूलिंग बेंच में बैठना चाहेगा? आवाज बहुत कम है यार। तो रूलिंग बेंच में बैठना चाहेगा पक्का ना? तो रूलिंग बेंच में बैठना है तो यहाँ तो तुम तो ऑलरेडी आ गए उल्टा पुल्टा कुछ लेक्चर तो मार दिया हमने सुना है। सुनने में रूलिंग बेंच में बैठना चाहेगा तो ये जो 3 नकब नालो जी, हाँ रोदे बुई जी, तैया सोखी जी को आप जो है पेमा खांडू जी का एक स्ट्रॉन्ग टीम मेंबर बनके आप ईटानगर भेजना आप लोग का जिम्मेदार है। और आप लोग बोलते हैं कि ये जो नकब नालो ये रोदे बुई तैया सोखी जी को आप लोग चुना है, अभी तक आप लोग नहीं चुना है। ये चारों को या तो दुगम को भी इन लोगों को अपर सुबनसिरी में एक ऊंचाई में ले जाने के लिए उन चारों को चुनने वाला और कोई नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी जी ने चुना है, जेपी नड्डा जी ने चुना है, पेमा खांडू जी ने चुना है और हम लोग ब्यूरम जी ने चुना है कि आपका डिस्ट्रिक्ट को आगे विकसित ले जाने के लिए। तो आपको चुनना कौन है? 19 अप्रैल को चुनेगा नहीं चुनेगा? ये हाँ को 19 अप्रैल का शाम 5 बजे तक भूलना नहीं है। हाँ 19 अप्रैल का सुबह 5 बजे बोलने से खत्म, ये याद रखना, हमेशा याद रखना। शायद आज से पहले अपना विधायक जुरिडिक्शन को ही आप लोग पता था। आज कंबाइन में एक ही मंच से आप सबको सारा परियोजनाओं को आप लोग को सुनाया। उसका अतिरिक्त आप सबको अनुभव भी है, हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आप तक क्या क्या सुविधा पहुंचाया है वो कहने का जरूरत नहीं है। हर घर में आप लोग अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं आप क्या क्या क्षेत्र में लाभान्वित है। पीने का पानी से लेके
किचन का गैस चूल्हा से लेके, चावल से लेके आपका दवाई दारू तक का आपको सारा मुहैया करा के रखे हैं। शायद 2014 से आगे देश भर में इस तरीका का कार्य हम लोग को भी देखा नहीं है। अब 2014 के बाद मोदी सरकार आने के बाद हमारा जनताओं को जितना सुविधा दिया है वो हमको कहने का जरूरत नहीं है, आप सबको महसूस करने का है। एंड मैं जब हमारा जगह में भी विलेज में टूर करता हूँ, उन लोग के साथ मीटिंग करते हैं, तो बहुत सा औरत लोग का ये कहना है, हम लोग का बिहार में मोदी जी को दिल्ली जाता है तो थैंक यू बोलते हैं ना, धन्यवाद कहना बोल के कई लोग उन्हें बोलते हैं। और ये भी कहते हैं कि इनका दिया हुआ चावल से हम लोग अपुंग बना के रखा है, मोदी जी आसपास में आने से हम लोग थोड़ा पिला के देखना था। वो जो बोल रहे हैं ये अपुंग नहीं है, बल्कि दिल में प्यार मोहब्बत और मोदी जी के लिए कितना बड़ा है उनको उन लोग जारी कर रहे हैं। तो ऐसा आप देखिए, पिछले 5 साल में हमारा ऊपर मोदी जी का तरफ से, किरण जी का तरफ से, पेमा जी का तरफ से कई चीजें हमको दे चुका है। हम इन सब के साथ बहुत आभारी है, हमारा जनता उनका साथ में सारा आभारी। अब इनको अगर हम इस आभारी को प्रकट करना है तो ये सुंदर वक्त है, इलेक्शन का समय। जितना विधायक है बीजेपी विधायक को इलेक्ट करके चीफ मिनिस्टर को, पेमा खांडू जी को इनको पहुंचाना है, कहना है कि सर 5 वर्ष में आपने जो जो हम लोग को सुविधाएं दिए हैं, जो सुख प्रदान की है, उसका धन्यवाद का रूप में हम विधायक बना करके आपका साथ भेज रहा हूं। इसी मैसेज का साथ में आप लोग भेज देना है। हमारा किरण जी को इलेक्ट करने के बाद मोदी जी को मैसेज भेजना है, मोदी जी आपने 5 वर्ष हम लोग को भरपूर्वक सेवा की है, इसका बदले हम कुछ नहीं दे सकते हैं। किरण जी को आपका चरणों में भेज रहे हैं, इन्हें और 5 साल काम लगा करके हमारे लिए काम करने दो, इस ढंग का मैसेज भेजना है। जब हम ये बॉर्डर रोड 10 साल में बना सकता है तो आप लोग 60 इयर्स में कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं बनाया? आज हम गांव-गांव रास्ता पहुंचा सकता है। 10 साल में मोबाइल टेलीफोन लगा के आपको इतना दूर से मोबाइल से आप दुनिया को बात करने तक, बिजली पानी, आज बुरी का अकाउंट में पैसा डाल के, किसान खेती करने वाला का अकाउंट में पैसा डालता है, बुरी लोग को आज भी समर्थन हम लोग की तरफ से सब कुछ दे रहा है, घर बना रहा है आपका, महिलाओं का प्रेगनेंसी का पैसा से लेकर के बच्चों का खाने का पैसा तक हम लोग भेजता है। 10 साल में ये सब कर सकता था तो 60 इयर्स तक कांग्रेस पार्टी ने हमारा देश को शासन किया। अगर उस समय ये सारा काम, बिजली पानी रास्ता, ये अगर उस समय किया होता, आज हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का बात करना था, आज हम यहाँ इंडस्ट्री का बात करना था, आज हम टूरिज्म डेवलपमेंट का बात करना था। टूरिस्ट आएगा तो कैसे आएगा? पर रास्ता का हालत ठीक नहीं था। यहाँ अच्छा गांव में आप कुछ यूनिट बनाना चाहता है, कैसे बनाएगा? वहाँ रास्ता ही नहीं था। बेसिक आदमी को जीने के लिए क्या चाहिए? आपको खाना चाहिए, आपको घर चाहिए, कपड़ा चाहिए। इसलिए बोलता है ना, रोटी कपड़ा और मकान, ये इंसान को जीने के लिए चाहिए। और जीते जीते आपको सुविधा चाहिए। सुविधा के लिए क्या होता है? बिजली होता है, पानी होता है, सड़क होता है। और आज मोबाइल टेलीफोन से लेकर के हेल्थ एजुकेशन सेक्टर में हर चीज को सुविधा चाहिए। 21st सेंचुरी में हम बिना दवाई का, बिना बिजली पानी का रह नहीं सकता है। हमको मालूम है गांव में लोग पानी लेने के लिए औरत लोग 2-2, 3-3 घंटा तक टाइम वेस्ट करना पड़ता है पानी भूखने के लिए, लकड़ी भूखने के लिए।
आज हम लोग पानी बुकने का जरूरत नहीं है, आपका घर तक हम लोग पाइप से पानी पहुंचा रहे हैं। आज आपको लकड़ी ढूंढने की जरूरत नहीं, हम लोग गैस चूल्हा पहुंचा रहा है। और ये कोविड अगर नहीं होता तो अब तक 90% क्रॉस हो चुका होना था। अभी हम लोग चुनाव के बाद में एक टारगेट लगा रहे हैं। मोदी जी ने कहा है कि चुनाव के बाद कोविड में हमारा 2 साल बर्बाद हुआ है, और इस चुनाव के बाद हम लोग ने ऑलरेडी तैयारी कर लिया है। अभी मेरे पास 2 मिनिस्ट्री है, 2 डिपार्टमेंट का मैं मंत्री हूं इस वक्त। हम लोगों ने इलेक्शन के बाद मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनते ही 100 दिन में क्या क्या काम करना है वो रोड में भी तैयार हो चुका है। इसलिए सरकार बनते ही, प्राइम मिनिस्टर शपथ लेता ही हम लोग उसी समय काम करने के लिए पूरा जो रोड मैप तैयार है वो आप सबको दिखाई देगा। अगले चुनाव तक कोई गरीब ऐसा नहीं बचेगा जिसका हम अच्छा से पक्का घर नहीं बना देगा। हम लोग 100% एक गरीब घर तक जो बेसिक सुविधा है पहुंचाने के लिए पूरा रोड मैप तैयार करके रखा हुआ है। ये जो चुनाव को लोग बहुत हल्के में लेते हैं, ये डेमोक्रेसी है, सबको चुनाव लड़ने का राइट है, अधिकार है। हर आदमी चुनाव लड़ सकता है, कैंडिडेट बनने का हर एक आदमी का राइट है, और वोट डालने का राइट जनता का पास है, वो जिसको चाहे डाल सकता है। लेकिन ये चुनाव कोई मजाक चीज नहीं है। मैं कई जगह में जवाब देना चाहता हूं, लेकिन एक इतना सीनियर मिनिस्टर हो करके मैं सोशल मीडिया के बातों का जवाब देके बैठेगा तो मेरा काम कौन करेगा? मेरा बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, देश चलाना है, और साथ साथ मैं अरुणाचल प्रदेश का एमपी होने के नाते मेरा अपना एमपी का ड्यूटी भी करना है। मैं ये नकली डायलॉग मार करके फेसबुक में गला गाली करके मैं नहीं बैठ सकता हूँ। ये अगर करेगा तो मेरा जिम्मेदारी कौन संभालेगा? इसलिए मैं जवाब देना नहीं चाहता हूँ। लेकिन 1-2 बात मैं आज दापोरिजो में जरूर कहना चाहता हूँ। आप एमपी बनता है किसके लिए बनता है और किस लिए बनता है, ये आप सबको मालूम है। अभी किसी ने कहता है कि हम एमपी बनेगा तो दिल्ली में अरुणाचल का आवाज उठाएगा, अरुणाचल के बारे में दिल्ली में पार्लियामेंट में बात करेगा। मैं ये कहता हूं अरुणाचल के बारे में बात उठाने का समय पार हो चुका है। आज अरुणाचल का एमपी ही देश चला रहा है, अब क्या वहां आवाज उठाएगा? आपका एमपी को नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद से कैबिनेट मंत्री बना के आज मैं ही जवाब देता हूं एमपी लोगों का क्वेश्चन का। जब आपका एमपी ही देश चला रहा है और ये लोग बोल रहे हैं कि हम एमपी बन करके आवाज उठाएगा और वहां चिल्लाएगा। आज के हमारे जो तीनों जो उम्मीदवार हैं, अपने नाचो कॉन्स्टिट्यूंसी से नकब नौलो जी, अपना दुम्बुरिजो कॉन्स्टिट्यूंसी से अपना रोदे बुई जी, और अपना दाबुरिजो कॉन्स्टिट्यूंसी से अपना तानिया सोकी जी, उन तीनों ने अपने बात आप सभी का बीच में रखा। और साथ ही साथ हमारा वेस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के उम्मीदवार हमारा किरण रिजिजू जी, जिनको पहचान का जरूरत नहीं है, पूरे देश में इनका पूरा नाम का पूरा लहर छाया हुआ है। इस बार का भी हम लोग काफ़ी खुशनसीब है भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड को कि इस बार 2024 में भी वेस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का उम्मीदवार किरण जैसे व्यक्ति को हम लोगों को साथ देने का मौका मिल रहा है। इसीलिए यहाँ अपर सुबनसिरी में मैं कल रात को यहाँ पे पहुँचा हूँ। मैं आया हूँ आप सभी कार्यकर्ता को मिलने के लिए, आप सभी सीनियर लीडर्स को मिलने के लिए, और अपर सुबनसिरी के डिस्ट्रिक्ट के सभी जनता को मैं आया हूँ यहाँ पे आप सभी को हाथ जोड़ के अपना बीजेपी उम्मीदवार जो अपना तीनों जो कैंडिडेट है, अपना नाचो से अपना नकब नालो जी है, दाबुरुजू से अपना तानिया सोकी जी है, और अपना दुम्बुरुजू से रोदे बुई जी, इन तीनों कैंडिडेट को आप लोग बीजेपी में सपोर्ट करते हुए 19 अप्रैल को बीजेपी का बटन दबाते हुए तीनों को थम्पिंग मेजोरिटी के साथ में, लैंडस्लाइड मेजोरिटी के साथ में इनको वापस फिर ईटानगर असेंबली में हमारे साथ भेजना है। आप लोग करेंगे ये काम? पेमा खंडू हिसाब किताब रखने में बहुत तगड़ा है, ये आप सब लोग जानते हैं। यहाँ पे अभी एक सीट तो आप लोग ने अनकॉन्टेस्ट करके बीजेपी का खाता में ऑलरेडी डाल दिया, तलिया कॉन्स्टिट्यूंसी का। अभी नाचो कॉन्स्टिट्यूंसी का हो गया, दुम्बुरुजो कॉन्स्टिट्यूंसी का हो गया, और दाबुरुजो कॉन्स्टिट्यूंसी का हो गया। 3 जगह में कॉन्टेस्ट हो रहा है।
तो मेरा सवाल ये है कि जिन जिन लोग उम्मीदवार लोग आज कैंपेन कर रहा है, वो लोग कहते हैं कि अगर हमको एमएलए बना देने से मैं पूरा अपना कॉन्स्टिट्यूंसी को चमका दूंगा, मैं ये सैंक्शन करके दे दूंगा, ऐसे काम हम लेके दे देंगे। मेरा सवाल ये है, अभी थोड़ी देर पहले हमारा बामांग फिलिक्स साहब जो हमारा चेयरमैन है कैंपेन कमेटी का, उन्होंने जो पार्टी वाइज जो आंकड़ा दिया, सरकार बनाने के लिए एमएलए चाहिए 31, और जिन जिन पार्टी लोग आज पूरे अरुणाचल में जो इलेक्शन लड़ रहा है, एनपीपी पार्टी केवल 21 सीट में, इसका बाद फिर कांग्रेस पार्टी सिर्फ 19 सीट में इलेक्शन लड़ रहा है। तो 60 का उम्मीदवार भी नहीं मिला, उनका सरकार तो बनना बहुत ही दूर, आधा तक भी वो लोग कैंडिडेट ही नहीं मिला। तो एमएलए गलती से 60 कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर 1-2 वो भी गलती से अगर नॉन बीजेपी एमएलए बन भी जाता है, तो एमएलए का पावर क्या होता है आप सबको पता है। एमएलए का पास में केवल उसका पावर होता है 1 साल में 3 करोड़ एमएलए लेट फंड, 3 करोड़ इंटू 5 साल 15 करोड़, 5 साल में एमएलए का अपना खुद का जो पावर है केवल 15 करोड़ 5 साल में। तो हम लोगों को ये तय करना है, नाचो कॉन्स्टिट्यूंसी, दुबरुजो कॉन्स्टिट्यूंसी और दबरुजो कॉन्स्टिट्यूंसी, ये 3 कॉन्स्टिट्यूंसी लोग ये तय करना है कि साल में 5 साल में आपको 15 करोड़ से खुश रहना है या 5 साल में आप लोगों को हजारों करोड़ चाहिए। सरकार बीजेपी का बनना पूरा तय है, राज्य में बनना तय है, केंद्र में सरकार बनना पूरा तय है। सो इसलिए जनता को डिसाइड करना है कि आपको बीजेपी का साथ में रह के 5 साल का डेवलपमेंट को हम लोगों को चाहिए, ना 5 साल में केवल सिर्फ 15 करोड़ में ही खुश रहना है। 5 साल में आने वाला दिनों में देखिए, अभी हजारों करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हम करेंगे, और बड़ा से बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में करने का पूरा विजन रख के हम लोग ने बैठा हुआ है। मैं पिछले वाला टेन्योर में, जब मैं मुख्यमंत्री था पिछले टेन्योर में, मैं जब यहाँ पे आया तो सर्किट हाउस में सो के मैं सुबह ये टाउनशिप का पूरा मैं वॉक में निकल गया। उस वक्त में मैं देखा कि सड़कें इतना गंदा, इतना खराब सड़कें, पूरा कीचड़ से भरा हुआ, मैं शौक हो गया। इसके बाद जाते जाते मैं स्कूल में गया, स्कूल का हालत भी आप लोग जानते हैं क्या हालत था स्कूल। मैं तो शौक हो गया कि ऐसा कंडीशन में भी बच्चों लोग वहाँ पे पढ़ाई कर रहा है। तो साथ ही साथ मैंने आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट यहाँ टाउनशिप के लिए, जैसे अपना अभी 2019 में आप सभी के आशीर्वाद से टन्या सुकी को आप लोग ने यहाँ से एमएलए चुन के भेजा। ये एमएलए चुन के आने के बाद आज टाउनशिप रोड्स में अच्छा इम्प्रूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ का ड्रेन्स का प्रोजेक्ट अभी अच्छा काम चल रहा है। आने वाला दिनों में इसको और भी हम सरकार की ओर से सपोर्ट पूरा का पूरा हम करेंगे। और स्कूल के बारे में मेंशन किया, आप लोगों को दिखाया हमने 2 साल में ही उस स्कूल बिल्डिंग को तोड़ के नया स्कूल बिल्डिंग बना के आप लोगों का आंखों के सामने वहां पे मैंने उद्घाटन भी किया है कि नहीं। तो आने वाला दिनों में जो भी एजेंडा अपना टन्या सुकी साहब जो यहाँ पे जो रखा हुआ है, उसका पूरा का काम करने का जिम्मेदारी राज्य सरकार की ओर से मैं लूँगा, केंद्र सरकार की ओर से हमारा किरण जी, हम दोनों मिलके 24 डब्ल्यूजो का जो भी डिमांड है उसको हम लोग फुलफिलमेंट करेंगे। आप लोगों का चाहत है कि वहाँ गीवा या ईएसी को अपना एडीसी इंडिपेंडेंट होना, अभी इलेक्शंस का बाद तुरंत उसको तो हम तुरंत ही कर देंगे। साथ ही साथ वहाँ गीवा सर्कल के अंतर्गत में अपना जो यादव एरिया है उसको भी एक सेपरेट सर्कल का भी एक मांग है। इलेक्शंस का बाद ये भी हम प्रॉमिस जो है आप लोगों का चाहत वो भी कर देंगे। और लास्ट ईयर मैं आया था, लिंगडम एरिया में भी आया था, नीलिंग एरिया में भी आया था, और न्यातम यादव एरिया जो किरण जी हम दोनों एक साथ ट्रेवल किया था। और किरण जी ने भी जो मेंशन किया कि न्यातम यादव एरिया का जो एरिया में गाँव में जो रोड नहीं है वहाँ में भी पूरा हम लोग रोड पहुँचाएंगे, ये भी हम लोगों का वादा है। और साथ साथ सिप्पी से रिकुंग रोड, एग्जिस्टिंग रोड जो है अभी काफ़ी ख़राब है, तो उसको भी हम लोग अपग्रेड करके अच्छा रोड बनाएंगे, ये भी हम लोगों का वादा है। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में टाउनशिप जो होता है वो चेहरा होता है,
टाउनशिप ही हम लोगों का डिस्ट्रिक्ट का एक रिफ्लेक्शन होता है। सो इसीलिए डबरुजू टाउनशिप में और भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को लेके आना, यहाँ का सड़कें को और भी अच्छी तरह से बनाना और यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम सभी को अच्छा से बनाना, इसका भी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। ये 5 साल में कंप्लीट करके आप लोगों को दिखाएंगे। तो हमारा जो तीनों जगह जो यहाँ पे कॉन्टेस्ट हो रहा है, तो आने वाला दिनों में देखिए आप लोगों को गलती नहीं करना है। ये 24 का जो चुनाव है अपना अरुणाचल प्रदेश और अपना अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो हम चाहेंगे कि आने वाला दिनों में आप सब लोग गलती नहीं करते हुए थम्पिंग मेजोरिटी का साथ में, जैसे 2019 में मैं यहाँ आके आप सभी से अनुरोध किया था, चारों का चारों कमल का एमएलए बना के कमल खिलना चाहिए बोल के मैंने आप लोगों को अनुरोध किया था। हमारा रिक्वेस्ट को सुनते हुए 2019 में आप सभी जनता लोग ने साथ दिया। 5 साल में पूरा अपर सुबनसिरी में बहुत सारा प्रोजेक्ट्स हम लोग ने लेके आया। अभी आने वाला जो 5 साल है इसमें दोबारा मैं अनुरोध करेंगे। तालिया कॉन्स्टिट्यूंसी को तो ऑलरेडी आप लोग ने अनकॉन्टेस्ट करके भेजा और हमारा 3 उम्मीदवार जो है उसको इस बार आप लोग लैंडस्लाइड विक्ट्री करके दोबारा फिर 2024 से 29 तक हमारे साथ ईटानगर में भेजिए। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ। इस बार अरुणाचल प्रदेश में 3 नया एयरपोर्ट हम लोग देने वाला है। एक हो गया वेस्ट कामेंग में, वेस्टर्न मोस्ट में, दिरांग एरिया में, और एक हो गया ईस्टर्न में, अनिनी में, और एक हो गया सेंट्रल में, बताओ कहां में? थोड़ा जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ जी, अपर सुबनसिरी। एयरपोर्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं बड़ा प्रैक्टिकल आदमी हूं, आप सबको पता है। एक हाथ से दो और एक हाथ से लो, हिसाब किताब में बड़ा सही हूं मैं। तो अगर आपको अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में एयरपोर्ट चाहिए तो आप सबको पता है क्या करना है। हमको चाहिए हमारा तीनों विधायक, डबरुजू से हमको चाहिए टंगिया सुकी, दुम्बुरुजू से हमको चाहिए रोदे बुई साहब, और नाचो से हमको चाहिए अपना नकब नालोजी। केवल 3 ही मांग रहा हूं मैं इस बार। एक तो अनकॉन्टेस्ट होके पहले ही आ गया, तो इस बार मैं 3 मांगूंगा आप लोग से, देंगे ना? और साथ साथ अपना किरण जी को तो रिकॉर्ड मार्जिन से आप लोगों को वोट डालना होगा। और एक रूमर्स यहाँ पे फैला रहा है कि कोई उम्मीदवार बोल रहा है कि हम बीजेपी का बी टीम है। बीजेपी में कोई बी टीम सी टीम होता नहीं भाई। बीजेपी का जो भी टीम है यही लोग है। यहाँ पे मंच में बैठा हुआ जितने भी इस छत के अंदर में बैठा हुआ यही बीजेपी का टीम है। हमारा बीजेपी का टीम डबरुजू से है तो तन्या सुकी का टीम है, डुम्बुरुजू से है तो अपना रोदे बुई जी का टीम है, नाचो से है तो अपना नकब नालो जी का टीम है। यही बीजेपी का टीम है। कोई लोग ये बोल रहे हैं कि सीएम साहब का आशीर्वाद हमारे पीछे में है। अभी कौन सा आशीर्वाद के बारे में बात कर रहे हैं ये हमें पता नहीं है। आने वाला दिनों में देखिए जितने भी जो पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं आप सबको ये वादा करता हूँ कि 24 का जो सरकार चलेगा वो पूरा पार्टी बेस्ड सरकार चलेगा। अपना कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने के लिए ये सरकार चलेगा। इसलिए मैं पहले भी बोला, गलती से 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में नॉन बीजेपी का एमएलए अगर कोई जीत भी जाता है उसको पार्टी में एंट्री मारना, वो गेट पूरा बंद होके बैठा हुआ है, पार्टी में एंट्री कर नहीं सकता अभी। इसीलिए आज के इस प्लेटफॉर्म से मैं इस अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट के खास करके तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी के जो हमारा लीडर्स कुछ लोग शायद भटक के जो कैंडिडेट फंस गया है, अभी वो लोग फंस गया है बेचारा वो लोग अभी, क्योंकि विड्रॉ तो कर नहीं सकता अभी, विड्रॉ का टाइम कंप्लीट हो गया। तो जो फंस गया है कैंडिडेट उनका साथ में आप लोग मत फंसिए। भारतीय जनता पार्टी अपना घर है, पूरा गेट खोल के रखा हुआ है। 17 अप्रैल शाम 5 बजे तक दोबारा फिर वापसी घर में स्वागत करने के लिए हम लोग बैठा हुआ है। हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जेली जयराम जी, उनका पूरा टीम, चारों हमारा मंडल प्रेसिडेंट, सभी को स्वागत के लिए हम लोग वेट करेंगे 17 अप्रैल शाम 5 बजे तक, क्योंकि वो कैंपेन का लास्ट टाइम होता है। 17 अप्रैल शाम 5 बजे के बाद अगर आता है फूल माला पहना के हम लोग स्वागत करेंगे। इसके बाद बीजेपी का गेट जो है फिर परमानेंटली बंद हो जाएगा। चले
परमानेंटली बंद हो जाने के बाद, जैसे कहा 2024 के बाद में जो सरकार चलेगा, अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का लक्ष्य को लेते हुए हम लोग सरकार चलाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। बीजेपी का ए टीम, बी टीम, सी टीम ऐसे कुछ भी नहीं होता है। जो भी है अपना नरेंद्र मोदी जी का उम्मीदवार ये तीनों है, अपना सीएम साहब का उम्मीदवार, किरण जी का उम्मीदवार, अपना पार्टी का उम्मीदवार, ये तीन ही लोग हैं। आप सब लोग अभी 2 ही हफ्ता बचा हुआ है, खास करके कार्यकर्ता आप लोग सुनिए, 2 ही हफ्ता बचा हुआ है। आप लोग वोट मांगने जाइए डेवलपमेंट के आधार पर। उसके बाद VIP